हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं, हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। मातृभूमि का कर्जा चुकाने के लिए बहुत तरीके होते हैं। सत्ता में आकर अगर कोई सोचता है कि वो तभी मातृभूमि का कर्जा चुका सकता है तो ये उसकी गलत है। अब मुंगेरी लाल का सपना बहुत लोग देखते हैं, देखना चाहिए, इसमें कोई नहीं है। रेगिस्तान में भी पानी लोगों को दिखाई देता लेकिन मिलता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा कि देश का कर्ज उतारना है, गुजरात का कर्ज उतार दिया। वहाँ वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपने गुजरात का कर्ज उतार दिया, अब देश का कर्ज उतारना है। गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया। मनीष तिवारी जी के बयान से एक साफ हो गया कि कांग्रेस और सरकार दोनों बौखलाहट में है। मनीष तिवारी जी कांग्रेस का इतिहास और देश का इतिहास पढ़कर बयान दें, नहीं तो उनको याद करना पड़ेगा कि जब वो 2002 उठाएंगे, लोग 2012 और 47 से आज तक की देश का इतिहास उठा के हैदराबाद के दंगे सब वही बात करेंगे। गुजरात की सेवा देश की सेवा से अलग है, ऐसा तो हमको नहीं लगता। अब नीतीश कुमार बिहार की सेवा कर रहे हैं तो बिहार के जरिए वो देश की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। एक किताब के विमोचन पर मोदी ने कहा कि सबको देश का कर्ज उतारना चाहिए। उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से ऐसा तीखा हमला हो रहा है कि शायद पहले कम ही ऐसा देखा गया हो। कोई मोदी को यमराज बता रहा है, कोई कह रहा है कि देश में वो कहीं दंगे न करा दे। असल में मोदी का बयान उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के तौर पर देखा जा रहा है और इसने कई जगहों पर खलबली मचा दी है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उनके इस बयान पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने सफाई मांगी है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों है? क्या उसे मोदी से डर लगता है और जेडीयू क्यों इतनी तिलमिलाई हुई है? इस बीच सीआईआई में राहुल गांधी के भाषण के बाद उनके और मोदी के बीच एक बार फिर से तुलना शुरू हो गई है। एक शख्स है जिसे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वो बड़ी जिम्मेदारी के लायक है, दूसरी तरफ वो जो कहता है कि पीएम बनने के सवाल प्रासंगिक नहीं है। ऐसे में कौन कहां खड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी जी ने गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। प्रदेश के बाद देश सेवा की बात करके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई मोर्चे खोल लिए। पक्ष में भी विपक्ष में भी कांग्रेस की तरफ से सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया था। सवाल उठाने वालों में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी का सवाल है कि क्या प्रदेश की सेवा देश की सेवा नहीं है? इस डायलॉग का क्या मतलब है हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में की सेवा कर रहे थे तो उसके जरिए देश की भी सेवा हो रही थी। देश का कर्ज चुकाने की बात कहकर मोदी ने अपनी आगे की राजनीति के मंसूबे साफ कर दिए हैं। साफ है कि विपक्ष के साथ ही उनके अपने कई सहयोगियों को भी ये बात पसंद नहीं आ रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं हरीश रावत, केंद्रीय मंत्री हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, नेता हैं बीजेपी के, अली अनवर अंसारी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, सांसद हैं जेडीयू के, राकेश सिन्हा यहाँ हमारे स्टूडियो में हैं, आरएसएस के करीबी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और फिरोज बख्त अहमद हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है, कॉलमिस्ट भी हैं। बहुत सारे खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले मैं अली अनवर अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगी। अंसारी जी, आखिर जेडीयू का ये स्टैंड थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है? क्या प्रतिक्रिया है हमने नहीं सुनी। जो शिवानंद तिवारी ने जो कहा है कि जो सेवा कर रहे हैं गुजरात में वो भी देश की सेवा है, अगर कोई सोचता है कि उससे आगे जाए तो इसमें समस्या जेडीयू को क्या है?
नहीं, इस प्रतिक्रिया में हम तो नहीं समझते हैं कि कुछ भी तिवारी जी ने गलत कहा है। कोई एक गांव की भी सेवा देश की सेवा है, तो इसमें कहाँ गलत कोई बात कहे हैं। बहुत संयमित बात कहे हैं, बहुत कायदे की बात कहे हैं, हम उनके बात की तायीद करते हैं। ठीक है, आप उनकी बात की तारीफ कर रहे हैं यानी कि, लेकिन इसमें हम ये मान के चलें कि जो जहां सेवा कर रहा है वहीं पर सेवा करते रहे, उसके आगे कहीं और सेवा करने ना जाए। नहीं, ये कहाँ वो कह रहे हैं। हाँ, हर आदमी को हर जगह जाने का है, तो ये जनता न तय करेगी। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में, पेड़ पर कटहल ओंठ पर तेल। अभी कहाँ की कहाँ बात है। हाँ, ठीक है, तो यानी कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं। लेकिन आपसे जनता के तौर पर सवाल तो पूछा नहीं जा रहा है, आप तो सहयोगी हैं, सहयोगी के तौर पर पूछा जा रहा है जी। आपसे सहयोगी के तौर पर पूछा जा रहा है, जनता के तौर पर। जनता तो खैर जब बताना होगा, जो बताना होगा वो तो बताएगी। सहयोगी तो हम लोग बीजेपी के साथ तो है ही हैं, एनडीए के हम लोग हिस्सा है ही हैं। उसमें क्या बात है। अब बात यह है कि अभी तय किया है क्या, उनकी पार्टी ने भी तय नहीं किया है। फिर एनडीए है, दूसरा स्टेज एनडीए है, एनडीए ने तो कुछ नहीं तय किया है। ठीक है।